सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने विस्कोसिटी का एक टॉपिक किया था। विस्कोसिटी को ऐसा डिफाइन किए थे कि वो दो फ्लूइड लेयर्स के बीच जो उनके फ्लो में जो रेजिस्टेंस होता है वही विस्कोसिटी कहलाता है। इसी में हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी पढ़ा था और एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, जिसका भी यूज़ करेंगे अपन। तो उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल है जिसको अभी सॉल्व कर रहे हैं अपन। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, अ प्लेट 0.025 mm डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट, है ना। अ प्लेट मतलब कोई एक प्लेट है दैट इज 0.025 mm डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट। एक प्लेट है जो एक दूसरे फिक्स्ड प्लेट से 0.025 mm की दूरी पर है, ठीक है। एक प्लेट है जो फिक्स है और एक दूसरा प्लेट है जो इस प्लेट के ऊपर है ना, और इसका बीच का जो दूरी है वो 0.025 mm डिस्टेंट है, मतलब इतना उसकी दूरी है। मूव्स एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू मेंटेन द स्पीड। तो जो फिक्स प्लेट है उसके ऊपर में एक प्लेट और है जो मूव कर रहा है, दिस इज फिक्स्ड, ये रुका हुआ है। सेकेंड जो प्लेट है वो इसके ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो जो मूव कर रहा है उसका स्पीड दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से वो दूसरे के ऊपर मूव कर रहा है। रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू मेंटेन दिस स्पीड, ठीक है। अब ये प्लेट के ऊपर ये प्लेट मूव कर रहा है, दोनों के बीच में एक फ्लूइड है ना, एक कोई सा लिक्विड है। तो वो लिक्विड का जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि वो रेजिस्ट करता है मूवमेंट को, है ना। तो ये जो है प्लेट इसके ऊपर मूव करना चाह रहा है लेकिन फ्लूइड के कारण वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मूव करना नहीं चाह रहा है लेकिन मूव तो कर रहा है ना, क्योंकि इसका स्पीड दिया हुआ है अपने को 60 सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो कोई ना कोई एक फोर्स या कोई स्ट्रेस लग रहा होगा जिसके कारण वो उसके ऊपर मूव कर पा रहे हैं ना। तो वो जो स्ट्रेस या फोर्स है उसकी वैल्यू दी हुई है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब determine the fluid viscosity of the plate. So we have to find out the viscosity of fluid, है ना। दोनों प्लेट के बीच में जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी अपने को निकाल के बतानी, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy। इसी फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो जैसा कि पहले भी लेक्चर में हमने देखा था, टाउ क्या होता है, टाउ यहां पे होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है। म्यू क्या होता है, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है। du जो होता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये हमने पढ़ा था कि एकदम स्मॉल होता है ना, वेलोसिटी में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल होता है। और वैसे ही ये जो dy है ये डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स पढ़ा था हमने, ठीक है। ये है डिस्टेंस बिटवीन दो लेयर के बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स। तो यहां पर के केस में लेयर नहीं दिया हुआ है, 2 प्लेट दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं, है ना, अपने को क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो टाउ की वैल्यू जो है वो अपने को दी हुई है ना, टाउ की वैल्यू दी हुई है ये, है ना। दिस रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये वैल्यू दी हुई है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टाउ की वैल्यू हो गई। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो सारे जो भी यहाँ पे टर्म्स आएंगे, है ना, उसको अपने को या तो न्यूटन या तो मीटर या तो सेकंड में अपने को चेंज करना पड़ेगा। अपन MKS जो यूनिट होता है उसमें
चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी न्यूटन और मीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके बाद ये म्यू, तो म्यू तो अपने को निकालना है, ये लिखा है ना, डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी, तो ये म्यू की वैल्यू अपने को चाहिए। अब यहाँ पे देखो डी यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो देखो एक प्लेट जो है वो फिक्स है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, है ना। फिक्स प्लेट है मतलब रुका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और दूसरा जो प्लेट है इसकी वेलोसिटी अपने को दी हुई है कि इट मूव्स एट 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। दूसरा जो प्लेट है उसका वेलोसिटी अपने को दिया हुआ है। सो जो डी यू है ये हो जाएगा, अपन लोगों ने जैसा पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब दो वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस, है ना। तो एक वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 60 और दूसरा जो वेलोसिटी है ना, दो प्लेट है तो एक जो ऊपर वाला है उसकी वेलोसिटी दी हुई है 60 और जो नीचे जो प्लेट है उसकी वेलोसिटी है 0, है ना। सो ये आ जाता है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी वैल्यूज हैं उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, या तो न्यूटन, है ना, या तो मीटर या तो सेकंड में। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करना हो तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। एक मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब एक सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है बोलेंगे तो 1 सेंटीमीटर, ये 100 इधर आ जाएगा। सो 1/100 मीटर होता है, ऐसा कह सकते हैं इसको, है ना। तो 1 सेंटीमीटर को बदलना है तो 100 से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 60 है तो ये सीधा सीधा 60 डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आती है 0.6 मीटर पर सेकेंड, है ना। और साथ में डी वाई की वैल्यू एंड डी वाई की वैल्यू मतलब जो दो प्लेट्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस, तो ये अपने को डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है। प्लेट जो है वो 0.025 mm के डिस्टेंस पे है ना। सो 0.025 mm। अब फिर से देखो ये mm में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग को पता है कि 1 मीटर जो होता है उसमें 1000 mm होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, 1 मीटर में 1000 mm होता है। इसका मतलब 1 mm में कितना मीटर होता है, सो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो 1/1000 मीटर, है ना। 1 mm बराबर 1/1000 मीटर। तो यहाँ पर भी mm को मीटर में चेंज करना है तो 0.025 डिवाइडेड बाई इसको 1000 करना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर में आएगा, है ना। तो इसी चीज़ को अपन ऐसा भी लिखते हैं 0.025 इंटू 10⁻3, है ना। ये नीचे में अगर है ना, तो उसको जब मल्टीप्लाई में लिखोगे तो वो 10⁻³ हो जाएगा। 3 बार ये 0 है तो यहाँ पे अपन ने 3 लिखा हुआ है, और क्योंकि इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इसमें -3 को अपन ने लिखा हुआ है। सो ये इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी वाई की वैल्यू पता चल गई, डी यू पता चल गया 0.6 है, ये डी यू की वैल्यू हो गई, है ना। और ये वैल्यू जो है वो डी वाई की वैल्यू हो गई, और टाउ की वैल्यू अपने को पता है ना। सो इसके बाद क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज़ को रख रहे हैं। सो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, ऐसा होता है। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टाउ की वैल्यू अपन ने रखी 2, है ना, ये 2 हमने निकाला था, सो 2, एंड म्यू को एज इट इज़ रख देते हैं। डी यू की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 0.6 निकाली है। सो 0.6 डिवाइडेड बाय डी वाई की वैल्यू निकाली है ये वाली, है ना। सो इसको यहाँ पे लिख रहे हैं 0.025 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पर म्यू को जब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड रखोगे तो ये हो जाएगा 2, ये वाला जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.025 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये वाला इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो 0.6, इसको अपने को करना पड़ेगा सॉल्व।
तो जो है वो वैल्यू अपने को पता चलेगी। सो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो जस्ट सेकेंड, हाँ तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 इंटू 0.025 डिवाइडेड बाई 0.6 है ना, और वो 10⁻⁻5 है, सॉरी -3 है, उसको भी कर लेते हैं। ओके सो ये जो वैल्यू आती है म्यू की वैल्यू, ये आती है 0.0008333 ऐसा आ रहा है ना। तो ये जो वैल्यू आई ये किस में आई वैल्यू, ये आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड में ये वैल्यू आई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है इसी को दूसरे तरीके से अपने को लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा लंबा है, थोड़ा ऑड लग रहा है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो 0, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 8.333 इंटू 10⁻⁻5 है ना, -5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना। कैसे हुआ ये -5, तो ये जो दशमलव है इसको जितने बार राइट बढ़ा रहे हैं, सो 1 2 3 4 5 यहाँ पे है ना 8.3 लिखा हुआ है, सो 5 टाइम्स अपन ने इसको अगर इधर किया तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻5 से। जितने भी टाइम ये जो दशमलव या डेसिमल है इसको राइट ले जाओगे उतने का यहाँ पर माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻ टाइम्स। सो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 8.333 लिखे हैं तो 5 टाइम्स किए इसलिए यहाँ पे -5 हुआ। और एक चीज़ और है ना, इसी के बाद है, नीचे जगह नहीं है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड में 10 पॉइज होता है, ये भी एक यूनिट है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये भी एक यूनिट है। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड में 10 पॉइज होता है ना। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर पॉइज में लिखना है तो कैसे करेंगे, सो म्यू इज इक्वल टू, अगर पॉइज में लिखना चाहें तो ये इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। तो जब ये 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जो वैल्यू आएगी ये -4 हो जाएगी, और वहाँ पे -5 है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो यूनिट हो जाएगा वो पॉइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर है ये वाला, और एक ये भी आंसर है। दोनों में से आप जो भी लिखेंगे वो सही होगा। थैंक यू।